आपको कैसे यकीन दिलाए कि हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहती हो ना कामना, तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। इसने कहीं कोई गलत हरकत करने की कोशिश तो नहीं की तुम्हारे साथ? कामना जी, आप तो कुछ भी कह रही हैं। कामना जी, हम पर इनाम चल रहा है। देखिए, देखिए बकवास। अरे हमारी बहन के समान है, क्या बात कर रहे हैं आप? तो तेरे बहन के समान है? हाँ? तेरे बहन के समान है। अरे बात तो सुनिए हमारी। अरे बात तो चल। ऐसा बर्ताव करते हैं। सुनिए हमारी। ये करते हैं बहन के साथ। सम्राट! हमारी बहन है वो। हमारी बहन है। सम्राट छोड़ो! बहन है तेरी वो। पागल हो गए हो क्या? Shut up! जो उसने कामना के साथ किया ना, उसके बाद ये इस घर में 1 मिनट नहीं रुकेगा। चल उठ! उठ! निकल! दिव्या जी, हमारी बात यकीन कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। वो हमारी बहन है। दिव्या जी, हमारी बात यकीन कीजिए। दिव्या जी, हमारी बात यकीन कीजिए। निकल यहाँ से! निकल! दिव्या जी! दिव्या जी, दरवाजा खोलिए। कामना जी हमारी बहन है, सत्य कह रहे हैं। कामना जी हमारी बहन है। कभी ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बहन है। बेजान दिल को बेजान दिल को बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रही दिव्या? दिव्या प्लीज ऐसे चुपचाप मत रहो। दिव्या कुछ तो बोलो, मेरी तरफ देखो बेटा। दिव्या इधर देखो बेटा, क्या हुआ? प्लीज चुपचाप मत बैठो। क्या हुआ? दी वो
दिव्या कुछ बोल नहीं रही, बस ऐसे ही चुपचाप बैठी है। तुम बाहर जाओ, मैं बात करती हूँ। और सम्राट को भेज देना। ठीक है। देखो दिव्या, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा अमर के बारे में, कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम जान चुके हो कि वो शादीशुदा नहीं है। मैंने सब कुछ सुना, समझा और माना। तुमने कहा कि तुम सम्राट से शादी नहीं करना चाहती हो, मैं ये बात भी मान गई। लेकिन अब क्या? अब जो हालात है, क्या ऐसे में तुम अमर से शादी करोगी? मुझे नहीं लगता। अमर तो बिल्कुल वैसा नहीं निकला जैसे तुम उसे समझती थी। अब तुम ऐसे कब तक दुखी रहोगी? दिव्या, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अब इस दुख को पकड़कर जिंदगी जिया तो नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी बड़ी होने के नाते तुम्हें सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि तुम सम्राट से शादी करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा हमेशा। तुम सम्राट से शादी करोगे? जवाब दो दिव्या, तुम ये शादी करोगे ना? हाँ बोलो दिव्या, करोगे ना? हाँ बोलो। आपने मुझे बुलाया बड़ी माँ? सम्राट, वो अमर का असली चेहरा सामने आ जाने के बाद दिव्या तुमसे शादी के लिए राजी हो गई है। Wow. Fabulous. Thank you, बड़ी माँ। Thank you once again. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये शादी कल ही होगी। कल? हाँ कल, जल्द से जल्द। Fantastic. इससे पहले कि दिव्या इस शौक से बाहर निकले और जाने कि उसके साथ क्या हो रहा है, मैं ये शादी करवा दूंगी कल ही। क्या? शादी कल? पर मुहूर्त तो 3 दिनों बाद का था ना? कल भी एक अच्छा मुहूर्त है वैसे राजीव जी। बहुत रुकावटें आ चुकी हैं शादी में, अब और नहीं। ये शादी अब जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पर सिंधुरा जी, ये अच्छे काम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। सम्राट बहुत खुश है इस शादी से, और दिव्या भी। पर ये आप कैसे कह सकती हैं कि दिव्या सचमुच में खुश है?
क्यों? आपको मेरी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं दी, विश्वास क्यों नहीं होगा? हम तो बस ये सोच रहे थे कि अमर के इस पूरे हादसे से दिव्या को। इट्स ओके। दिव्या ने अमर को एक दोस्त माना था जिससे उसे धोखा मिला। अगर उसकी जगह हम में से कोई और भी होता तो शायद हम भी ऐसा ही फील करते। मुझे खुशी है इस बात की, कम से कम दिव्या को अमर की असलियत का पता तो चला। चलिए सब जाकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। कल शादी है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं राजीव जी? सारी चालें मैं ही चल रही हूँ सम्राट। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि तुम आज रात को किसी भी तरह कामना को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। श्योर बड़ी। सम्राट, हमने सुना कि कल आप शादी कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? कम ऑन कामना, तुम ही बताओ, क्या ये बात सच हो सकती है? मुझे देखकर बताओ, इज इट पॉसिबल? बाय द वे, तुमने अमर को यहां से निकालने में बहुत कमाल का काम किया। बस अभी एक काम करो, तुम अभी के अभी शिमला चले जाओ। मैं तुमसे वहां पर कल रात आकर मिलता हूँ। मगर सम्राट, हमें बताओ तो सही कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन कल रात शिमला आकर। तुम फिलहाल अभी जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है, वो काम निपटा के मैं कल ही आता हूँ। ऑलराइट, एंड हैव फेथ इन मी। विश्वास रखो मुझ पर। पर सम्राट, कामना, जल्दी पहुंचो, प्रॉब्लम हो जाएगी। सीरियसली, बैठो, बैठ जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो। हाँ? सम्राट, हमें कुछ बैठो, समझ में बैठो। नहीं आ रहा है। मैं वहां के समझाता हूँ ना, बैठो बैठो बैठो, चलिए। Bullseye. क्या सम्राट के कहने पर ही कामना ने ये सब किया है? और अब सम्राट कामना को भेज रहा है ताकि सच दिव्या के सामने कभी भी ना आ सके और दिव्या और सम्राट की शादी हो जाए। मैं किसी भी तरह इस सब को रोकना होगा। तुम यहाँ? जी वो हम कुछ लेने आए थे। ओह, राजीव, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अमर ने कामना के साथ अच्छा नहीं किया। वैसे हमें इस हादसे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना? तुम तो जानते हो, किसी को भी मैं बहुत आसानी से ढूंढ निकालती हूँ। सोच रही हूँ कि अमर को भी ढूंढकर उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो जिंदगी भर याद रखे। 2-4 हड्डी तो टूटनी ही चाहिए। अगर वो मर भी गया तो किसी को क्या फर्क पड़ता है ना? अंदर चले। अब क्या करने का इरादा? घर लौट जाएंगे और क्या? बस हार मान गया?
ओ यार, प्यार में तो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं। ओ ये तो कुछ भी नहीं है यार। वो सब कहानियों में ही होता है। अगर आपका प्यार आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वहां जब उन पर उंगलियां उठाई गई, मैं बेइज्जत किया गया, धक्के मारकर घर से बाहर निकाला गया, तब दिव्या जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती रही। ये बात कभी भूल नहीं सकते। ओए अमर, ओए एक लड़की को दूसरी लड़की की बात को झुठलाना आसान नहीं होता है यार। तू उसकी बात उसके नजरिए से फिर भी वो कुछ तो कह सकती थी। चुपचाप खड़ी होकर बस देखती रही। करतार सिंह भैया, हमारी प्रेम कहानी का अंत यही हुआ। बस हम बस अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं, उसके बाद बनारस वापस चले जाएंगे और जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। अपने चरित्र पर यह दाग लेकर हम वापस नहीं जा सकते, नहीं वापस जा सकते। हमें तुमसे कुछ जरूरी काम है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। बेटा, बेटा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें अमर का नंबर चाहिए बेटा। हम जानते हैं तुम्हारी उदासी की क्या वजह है। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं बेटा, पर इस वक्त हमारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं, कुछ वक्त नहीं। आप प्लीज हमें अमर का फोन नंबर दो। तुम सुन रही हो ना बेटा? बेटा, ये तुम्हारा फोन है ना? इसमें अमर का नंबर होगा भी। कहाँ है अमर का? इसमें तो अमर का नंबर नहीं बेटा। ये अमर का... दिव्या बेटा, बेटा हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। हमारी मदद करो, हम सब कुछ बदल सकते हैं। दिव्या, हमें नंबर चाहिए। दिव्या, हमें नंबर चाहिए। नाइन
9240 82044। 4